हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने अपनी आर्य समाज की मैरिज करी और उसका रजिस्ट्रेशन उसने नहीं कराया, अब वो तलाक के लिए जाता है या तलाक के लिए अप्लाई करना चाहता है या वाइफ को बुलाने के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो क्या वहां पर भी जो है आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या ये चीज अमान्य है? जी ऐसा नहीं है, जैसे पहले चल रहा था वैसा ही है। शादी की फोटोग्राफ्स के बिहाफ पे आपके जो विटनेस हैं और शादी का जो आपका कार्ड है यानी कि जो आर्य समाज का है, और जो आर्य समाज के अंदर जो पंडित जी जिन्होंने आपकी शादी कराई है, आर्य समाज का जो रिकॉर्ड है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि आप लोगों ने अपनी मर्जी शादी करी है और आप उसके बिहाफ पे जो है जाके केस फाइल कर सकते हैं। तो जैसा था एज इट इज है वैसा ही रहेगा। कानूनी मान्यता देने के लिए, मान लो कि पासपोर्ट है, वीजा है, कहीं पे लगाने के लिए, वो सब करने के लिए आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये 2014 से ही कंपलसरी है, ये कोई अभी नया नहीं हुआ है, ये 2014 से ही है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, पहले से ही कंपलसरी था। आप कहीं पासपोर्ट वीजा के लिए, कहीं इमिग्रेशन के लिए, कहीं बैंक अकाउंट खोलने के लिए, आप सिर्फ शादी का, चाहे वो किसी भी रीति रिवाज से हुई हो, उस सर्टिफिकेट से आप इन सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते। आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है वो देना जरूरी है। और स्टेट गवर्नमेंट किस बिहाफ पे आपको मैरिज का सर्टिफिकेट देगी? इसी आर्य समाज सर्टिफिकेट। अगर आपने आर्य समाज से करी है, अगर आपने नॉर्मल मैरिज करी है तो आप पे शादी का कार्ड और उसकी फोटोग्राफ्स, और आपने आर्य समाज करी है तो आर्य समाज का सर्टिफिकेट और उसकी फोटोग्राफ्स। तो अभी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आर्य समाज मैरिज, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ये बार बार कह रहा हूँ, उस चीज को ध्यान रखिए। तो मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। बाकी जैसे जहां इस्तेमाल हो रहा था आर्य समाज का सर्टिफिकेट, वहां पर वो बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा। एक चीज और किसी के दिमाग में आ रही होगी कि अगर कोर्ट के अंदर यहां चल सकता तो सुप्रीम कोर्ट ने मना क्यों कर दिया? वो मैटर ट्रायल का है, वो किसी के साथ रेप का मैटर है। वहां आपको अपनी शादी प्रूव करनी है। दूसरे ने बोला, वहां वो शादी का दस्तावेज दिखा रहे हैं कि हमने करी थी सिर्फ आर्य समाज से, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन इसीलिए करना जरूरी होता है। और यहाँ पे अगर आप सेक्शन 9 में तलाक में जाते हैं तो बिना दूसरे को सुने हुए कभी भी उसकी सुनवाई नहीं होती। तो अगर आप इस मैटर को परस्यू कर सकते हैं, तलाक भी परस्यू कर सकते हैं, आप चाहें तो सेक्शन 9 की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं वाइफ को बुलाने के लिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। उसके अंदर दूसरे को सुना जाता है, वो बताएगा कि ये सही हुई थी या नहीं हुई, तो वो ट्रायल का विषय होता है। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर था वो बेल का था, किसी को बेल देनी थी, किसी के साथ होने वाले इंसाफ के लिए था। दोनों चीज में फर्क है। वहां मैरिज को वैलिड कानूनी मान्यता मिली है या नहीं मिली है, ये देखना जरूरी है। यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं, डाइवोर्स में भी, सेक्शन 9 में भी। वहां पे वो बताते हैं कि मैरिज हुई थी या नहीं हुई थी, वहां पे सिर्फ उसकी बेल पे सुनवाई चल रही थी। उस चीज को ध्यान रखें, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।